सबसे पहले बात, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने वाली है, जिसके बाद कई बड़े बदलाव होने की सुगबुगाहट अभी से ही तेज हो गई है। दूसरी तरफ लवकुश मिश्रा के घर पर चस्पा किए गए नोटिस का भी वक्त पूरा हो चुका है। आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है, यानी चढ़ावा चोरी पर किसी भी वक्त सीएम योगी का फाइनल ऑर्डर आने वाला है। और ये ऑर्डर लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद बदलाव और आरोपियों से पूछताछ में उगलने वाले राज के आधार पर होगा। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चल रही एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एसआईटी की रिपोर्ट में प्रबंधन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ ही एआई आधारित सुरक्षा और निगरानी प्रणाली लागू करने की सिफारिश और एसआईटी की रिपोर्ट में बैंक अधिकारियों की जिम्मेदारी और लापरवाही तय होगी। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में आज फिर पुलिस ने आरोपियों की पूछताछ की है। साथ ही कई अहम खुलासे जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि ये वो आरोपी हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी को लेकर ये मुख्य आरोपी के रूप पर टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा का ये लोग साथ देते थे। साथ ही लवकुश मिश्रा के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। प्रशासन ने जो नोटिस दिया था अब उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। पुलिस को अब सिर्फ योगी के ऑर्डर का इंतजार है। और चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 24 से 48 घंटे में एसआईटी रिपोर्ट सौंप सकती है सरकार को। एसआईटी सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट और एसआईटी को मिला था 15 जुलाई तक का वक्त। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले अपना धुरंधर प्लान एक्टिव कर दिया है और इसके लिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उनके हमजा मजारी बन गए हैं। उद्धव की नाक के नीचे से उनके सांसदों को ले उड़े शिंदे की नजर अब एनसीपी शरद पवार गुट पर बताई जा रही है। फिलहाल उसी तरह जैसे ऑपरेशन टाइगर में पहले शिवसेना यूबीटी के सांसदों को तोड़ा गया था और अब शिंदे ने एक बार फिर अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। कयास की वजह बीते दिन शरद गुट में जयंत पाटिल की सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी है। हालांकि पाटिल ने मुलाकात की वजह अपने एक मेयर के अयोग्य घोषित होना बताया। Since Eknath Shinde had gone to Delhi, I had no choice but to meet Chief Minister. I asked his time. लेकिन इससे पहले भी 7 जुलाई को शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस और 8 जुलाई को शिंदे से मुलाकात की थी। हालांकि अभी से सियासी डर कहीं या समझदारी, शरद पवार ने मानसून सत्र में केंद्र सरकार का साथ देने के संकेत दिए हैं। हमारी डिमांड ही नहीं है, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। हमारी का हम तो कह रहे, प्रस्ताव हमारा नहीं है, हमने मांग नहीं की कोई। ऐसे में शरद पवार का ये कदम उनकी पार्टी को बचाने में काम आएगा तो एनडीए को मानसून सत्र में आंकड़े जुटाने में। यूपी बीजेपी 27 के लिए सुपर एक्टिव मोड में है। नए प्रदेश अध्यक्ष अपनी नई टीम के साथ प्रदेश के कोने कोने में बैठक कर रहे हैं और अब बारी है जीत की नींव रखने वाले बूथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने की, जिसके लिए 22 जुलाई को सम्मेलन बुलाया गया है, जहां मोटे मोटे अक्षरों में बूथ अध्यक्षों का नाम लिखा होगा। क्योंकि सीएम योगी की विकास योजनाएं हो, उपलब्धि हो या फिर उनका विजन, ये बूथ कार्यकर्ता ही होते हैं जो वोटर तक जानकारी भी पहुंचाते हैं और उन्हें बूथ तक ले भी जाते हैं। इस प्लान के तहत 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अलग अलग बूथों पर बाकायदा बूथ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और खास बात ये रहेगी कि इस बूथ सम्मेलन में बूथ अध्यक्षों का नाम कुर्सी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। ये आयोजन प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, रणनीति बनाना और चुनावी तैयारियों का जायजा लेना है। यही नहीं, विधानसभा क्षेत्र में अपनी कमजोरी, नेताओं की छवि और विपक्ष की रणनीति पर भी मंथन होगा। दरअसल चुनावी भंवर में उतरने से पहले बीजेपी हर बार अपने इस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को दोहराती है। बूथ सम्मेलन के लिए क्षेत्र और जिला स्तर पर महामंत्री या उपाध्यक्ष स्तर के पदाधिकारियों में एक संयोजक और 2 सह संयोजक बनाए जाएंगे, जो यहां संवाद कर रणनीति और रिपोर्ट बनाएंगे।